हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS शक्ति शॉर्ट। KRS शक्ति शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1F और आज करने वाली हूँ जो क्वेश्चन वो है आपका 1F का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है सिंप्लीफाई। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। सिंप्लीफाई के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो दिया हुआ है वैल्यू, जिस तरह की वैल्यू दी हुई है उसे देख के आपको लग रहा होगा कि इसे हमें करना होगा पहले रैशनलाइज करते हैं। दो पार्ट दिया है, एक ये दिया है एक ये दिया है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे रैशनलाइज, लेकिन हम एक ही लाइन में करेंगे। 4 + √5 अपॉन 4 - √5। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम प्लस के साथ इसको रैशनलाइज कर लेंगे। प्लस सेकेंड वाला जो है 4 - √5 अपॉन 4 + √5। डिनोमिनेटर में प्लस साइन के साथ ये है तो हम माइनस साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। a + b दैट मीन्स कि ये बना आपका a + b का होल स्क्वायर, और नीचे वाला a - b और a + b दैट मीन्स a² - b² प्लस a - b 4 - √5 का होल स्क्वायर, और ये भी आपका बना a² - b²। जो आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ करी हैं यहाँ वो लिख दे रही हूँ। a + b a - b ये होता है a² - b²। ये आपको याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर फ्रॉम द फॉर्मूला ये होगा a² दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √5, और नीचे वाला आपका हो गया 16 - 5 प्लस a² प्लस b² माइनस 2 × 4 × √5 अपॉन 16 - 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 16 + 5 प्लस 8 √5 बाई 11 प्लस 16 + 5 माइनस 8 √5 बाई 11। √11 देखिए, √11 कह रही हूँ मैं यहाँ पे, देखिए 11 जो है एलसीएम हुआ और बाकी वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। 16 और 5 हो गया आपका 21 + 8 √5 बाई 11 प्लस 21 - 8 √5 बाई 11। इसके बाद से यहाँ कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसका, 11 आएगा 21 + 8 √5 प्लस 21 - 8 √5। 8 √5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 42 बाई 11, और ये रहा आपका पहला वाला सिंप्लीफिकेशन, और जिसका आंसर आ रहा है 42 बाई 11। अब देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे। जो सेकंड पार्ट है आपका 7th का वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, या तो अलग अलग रैशनलाइज करिए या तो एक साथ एक लाइन में ही कर लेंगे। इसे हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1/√3 + √2। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ये है तो √3 - √2 के साथ हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 2/√5 - √3 नेगेटिव के साथ है तो पॉजिटिव के साथ हम लेकर के ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट 3/√2 - √5, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस के साथ लेकर के इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए पहला जो ऊपर वाला वैल्यू आएगा वो आएगा √3 - √2, जो कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √3, और नीचे जो वैल्यू आएगी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस √5, और यहाँ पे होगा √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ से होगा √3 - √2, ये हुआ 3 - 2 माइनस 2/√5 प्लस 2/√3, और ये हुआ 5 - 3, ये हुआ 3/√2 प्लस 3/5। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ये 2 - 5। थोड़ा सा और इसे छोटा कर लेते हैं तो ये होगा आपका √3 - √2,
अपॉन 1, 2√5 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस 3√2 प्लस 3√5 अपॉन -3। अब ये माइनस यहाँ आ गया है तो ये माइनस जो है आपका मल्टीप्लाई होकर के वहाँ प्लस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करेंगे √3 माइनस √2 माइनस इस 2 को देखिए, अगर हम लोगों ने 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, अगर हम पहले ही कॉमन लेके चले होते तो अभी ये कट गया होता। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमने कॉमन लिया। और यहाँ देखिए 3 कॉमन लेने पे √2 प्लस 5 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ अपॉन में आपका 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो मैंने यहाँ लिख रही हूँ, √3 माइनस √2 माइनस √5। इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो √5 माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस √3 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये यहाँ से कट गया और ये माइनस प्लस में है तो ये आ गया यहाँ पे 0। ये है आपका आंसर। बट आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आंसर 2√2 आया हुआ है। वो इसलिए आया हुआ है बिकॉज आपका क्वेश्चन जो है बुक के आंसर के अकॉर्डिंग गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, जहाँ पे √3 प्लस √2 लिखा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए √3 माइनस √2। अगर यहाँ पे √3 माइनस √2 होता तो आपका आंसर आता 2√2, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया है √3 प्लस √2, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है आपका 0। अब मैं यहाँ से आपको जो है बता दी हूँ कि क्या करना होगा। ये जो क्वेश्चन बुक में आपका है वो ये था, लेकिन अगर आंसर लाना है तो उसके लिए करना पड़ेगा यहाँ पे √3 माइनस √2। अब चूँकि √3 माइनस √2 हो गया तो ये पूरा पोर्शन गलत हो गया, तो यहाँ हम कर लेते हैं, बाकी सारा सही है। बस ये अब सही वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रही हूँ। मैंने दोनों तरफ से आपको इसे दिखाया है तो इसे भी यहाँ पे इसे करके दिखा रही हूँ कि कैसे ये होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक सही है। अब इससे रैशनलाइज करना था तो अब इसका उल्टा लेना पड़ेगा हमें, √3 माइनस √2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस √2 से। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हुआ आपका √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2। यहाँ से हो गया √3 प्लस √2 अपॉन 1 और यहाँ से हो गया √3 प्लस √2। अब करते हैं इसे सॉल्व, तो यहाँ से अब हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √5। √5 माइनस में √5 प्लस में √3 माइनस में √3 प्लस में। यहाँ से आपका आंसर आ गया है 2√2 और ये है आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट क्वेश्चन का गलत दिया हुआ है बुक में, यहाँ पे 1/√3 प्लस √2 ना होकर के 1/√3 माइनस √2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा आपका 7th का सेकेंड पार्ट। तो अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है, आपको अलग अलग स्टेप को रैशनलाइज करना है। नेगेटिव के साथ है, रैशनलाइज किया प्लस साइन के साथ। नेक्स्ट प्लस के साथ है तो माइनस के साथ कर लिया। नेक्स्ट प्लस के साथ है तो माइनस के साथ कर लिया। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी मैंने आपको बता दिया है कि इसका स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं इसे हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। मैं 1 बाई 1 इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए।
तो नेक्स्ट का होगा ए स्क्वायर प्लस ये होगा बी स्क्वायर और ये होगा 2 इंटू ए इंटू बी, ये होगा 4 माइनस 3। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और यहाँ से होगा 3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं क्योंकि ये पूरा देखिए स्पेशियस पूरा जगह ले रहा है। 4 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1, 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1, 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ऐड कर लीजिए, ये होगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 और प्लस 3, यहाँ पर भी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ब्रैकेट में कर लीजिए अलग अलग सबको, प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, लेकिन इस 2 से अगर ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो कर लेते हैं। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा और यहाँ आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल। वहाँ बचा आपका 7 7 14 और यहाँ बचा आपका प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। 7 7 14 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो गया यहाँ से 16 माइनस अंडर रूट 3 और ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का। अब देख लेते हैं कि इसका फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। तो इसे कैसे करेंगे, हम जल्दी से कर लेते हैं इसे। 2 अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, रैशनलाइज करेंगे इसे, प्लस 6 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, रैशनलाइज करते हैं इसे। नेक्स्ट 8 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 6 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 6 माइनस रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो पहले हम 1 बाई 1 ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कहीं भी कोई स्टेप छूट ना जाए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूट गया तो फिर वापस से पूरा करेक्शन करना पड़ जाएगा। प्लस 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 8 अंडर रूट 3, इसे भी मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लेंगे ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2 अंडर रूट 12, 2 रूट 6 का मल्टीप्लाई रूट 3 में 18। जब अंडर रूट में अलग अलग नंबर रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रूट लग जाता है, और ये होगा आपका 6 अंडर रूट 12 माइनस 6 अंडर रूट 6 अपॉन 6 माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट 18 माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ और इसका, तो ये 8 अंडर रूट 6 अपॉन 6 माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और, चूँकि यहाँ का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर चुके हैं तो अब दोबारा इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने जो है इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लिया है। अगर ये ब्रैकेट में होता तभी हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करते, ये और ये मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पहले से प्लस आ चुका है, तो यहाँ होगा 2 अंडर रूट 12 माइनस 2 अंडर रूट 18 बाई 1, 1 भी किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस 6 अंडर रूट 12, 6 कॉमन लेंगे, रूट 12 माइनस रूट 6 कर लेते हैं और यहाँ 3 बचेगा, 8 कॉमन कर लेते हैं, रूट 18। अब चूँकि 8 हमने यहाँ कॉमन कर लिया है और यहाँ पे क्या किया था, साइन चेंज किया था, तो ये जब कॉमन करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो यहाँ पर हम माइनस ही रहने देंगे, जैसा भी समझ में आए वैसे करिएगा। यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं और ये हो गया अंडर रूट 6। माइनस में इसलिए किया गया है बिकॉज हम यहाँ कॉमन लेके ब्रैकेट लगा रहे हैं, और ये 4, तो ये हुआ 4 2 जा 8, ये हुआ 3 2 जा 6।
यहाँ से ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2/√12 माइनस माइनस प्लस 2/18 प्लस 2/12 प्लस और ये माइनस 2/6 माइनस 4 से ये कटा है ना 8 आपका, तो ये 2 यहाँ लिख रहे हैं, माइनस 2/18 माइनस माइनस प्लस 2/6, 2√6 प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट, 2√18 माइनस में और ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। और यही है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट का। तो इस तरह से करेंगे हम रैशनलाइज, बड़े से बड़े नंबर को बड़े से बड़े स्टेप्स अगर हों तो रैशनलाइज हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं 1 बाय 1। बस स्टेप्स को आपको ध्यान देना है, कहीं भी बीच में एक हल्का सा भी साइन का गड़बड़ हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।